Hello students, so this is your 12th chapter Chhatrapati Shivaji. We are reading it. It's like a comics. Hope you have all read these type of comics. ये जो है कॉमिक्स की तरह है ये चैप्टर, मतलब जिस पे भी आपको एरो दिखेगी वो मतलब वो बोल रहा है। अगर इस तरीके से डॉट्स होंगे इसका मतलब ये सोच रहा है, ये थिंकिंग के निशान होते हैं। और अगर यहाँ पे इस तरीके से होता ट्रायंगल शेप में तो ये इसका मतलब ये बोल रहे हैं। तो कब बोलना है, कौन बोल रहा है, तो इस तरीके से एक नाटक की तरह ये आपको बताया गया इसमें। लेट्स रीड दिस। ऑन द ओकेजन, ओकेजन क्या होता है, अवसर ऑफ रामनवमी, रामनवमी के अवसर पर देखो क्या हुआ। समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास वेंट टू द पैलेस, वेंट टू मतलब गए, पैलेस मतलब महल में। ऑन दैट डे, उस दिन शिवाजी एंड रामदास, शिवाजी और रामदास ने सो देखा, ईच अदर, ईच अदर किसके लिए होता है, एक दूसरे के लिए। जब अपने एक दूसरे बोलते हैं तो उसको मतलब होता है ईच अदर। अब इस ईच अदर में सिर्फ दो ही बंदे होते हैं, वो आपस में ईच अदर बोलेंगे। अगर जैसे एक टीचर है और क्लास ज़्यादा है तो वो होता है वन अनदर। जब कन्वर्सेशन में दो ही जन हैं तो आप ईच अदर लिखोगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो उस दिन क्या है, रामनवमी के अवसर पर गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास महल में गए। तो उस दिन शिवाजी और रामदास ने एक दूसरे को पहली बार देखा। तो ये गुरु रामदास है। अब यहाँ पे डॉट्स हैं तो ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दो देखो, जस्ट अ बॉय, यह सिर्फ एक लड़का, हाउ मजेस्टिक, कितना शानदार, ही लुक्स, वह दिखता है। इन्होंने आश्चर्यचकित हुए कहा, सोच रहे हैं मतलब ये देखो कि ये लड़का कितना शानदार दिख रहा है। ये लड़का, ये है छत्रपति शिवाजी। आफ्टर दैट शिवाजी टू हर्ड अ लॉट अबाउट रामदास, शिवाजी टू भी हैड हर्ड मतलब सुन चुके थे, अलॉट बहुत, अबाउट बारे में, रामदास, शिवाजी भी जो क्या है रामदास के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। आई ऑल्सो विश्ड, मेरी भी इच्छा थी, टू सी हिम, उन्हें देखने की। अब देखो ये भी शिवाजी भी यहाँ पे डॉट्स लगे हैं, इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरी भी इच्छा थी कि उनको मैं देखूं। अब इन्होंने देख लिया, सून जल्दी ही। अब देखो जल्दी ही क्या कहा, तो इन्होंने क्या कहा, देखो इसको स्टोरी को पढ़ने का क्या तरीका होता है, आप लेफ्ट साइड से शुरू करोगे। तो यहाँ पे अब पहले ये बोलेगा, ना कि पहले ये वाला बोलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोले, ये देखो ये यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब शिवाजी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज कृपया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, मी मतलब मुझे, कृपया मुझे स्वीकार करो, एज योर डिसिपल, तुम्हारे अनुयायी या शिष्य की तरह। डिसिपल क्या होता है, अनुयायी या शिष्य। इन्होंने क्या कहा गुरु रामदास के, कि आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, यानी कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आई एम हैप्पी, तो गुरु रामदास ने, इन्होंने हाथ जोड़े तो इनके हाथ को इस तरीके से पकड़ के कहा कि आई एम हैप्पी, कहते मैं खुश हूँ, मतलब मैं भी तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। 10 मतलब इस प्रकार, शिवाजी बिकेम, शिवाजी बने, हिज डिसिपल, उनके शिष्य। तो अब क्या हुआ, शिवाजी उनके शिष्य बन गए। आफ्टर दैट अब देखो ये किसने कहा है, अब देखो ये गुरु रामदास क्या बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू माय सन, मेरे बेटे भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ये देखो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आफ्टर इट देखो गुरु रामदास क्या बोलते हैं, यू शुड ब्रिंग, तुम्हें लाना चाहिए, ब्रिंग मतलब लाना, शुड मतलब चाहिए, तुम्हें लाना चाहिए, ऑल द पीपल सभी लोगों को, टुगेदर साथ, ये बोलते हैं कि तुम्हें सभी लोगों को एक साथ लाना चाहिए। यू शुड रूल, तुम्हें शासन करना चाहिए, एज ए जस्ट किंग, सिर्फ एक राजा की तरह, तुम्हें सिर्फ एक राजा की तरह शासन करना चाहिए, तुम्हें सभी लोगों को एक साथ लाना चाहिए। अब ये शिवाजी क्या बोल रहे हैं, एज यू कमांड, जैसी आपकी आज्ञा है, जैसा आप कमांड करते हो या जैसा आप आदेश करते हो, जैसे बोलते हैं हिंदी में जो आज्ञा, तो ये इंग्लिश में क्या बोला, एज यू कमांड,
डेज पास, दिन गुजरते हैं, पास मतलब टाइम पास होता है जैसे समय गुजरना, डेज पास दिन गुजरते हैं, वन डे एक दिन, एक दिन क्या हुआ, ये देखो अभी आए, व्हाट इज इट, ये बोलते हैं शिवाजी व्हाट इज इट, ये कैसे आ रहा है भाग के, ये देखो भाग भगा रहा है। अब इसने आके क्या बोला, योर गुरु, तुम्हारे गुरु इज नॉट वेल, ठीक नहीं है, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचना देने के लिए, इन्फॉर्म करना मतलब सूचना देना, कि उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें सूचना दें। दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, itself, स्वयं ही, शिवाजी वेंट टू हिज गुरु, शिवाजी अपने गुरु के पास उसी क्षण गए, ये देखो शिवाजी अपने गुरु के पास गए, तो ये बोले शिवा स्वामी जी कमांड मी, ये देखो पहले लेफ्ट साइड है तो आप यहाँ इसको बोलोगे शिवाजी नो मेडिसिन कैन ट्रीट मी, ये कहते हैं कि मुझे कोई भी दवाई मेरा इलाज नहीं कर सकती, ये कहता है कि स्वामी जी कमांड मी, कहते मुझे आदेश दो, व्हाट शुड आई डू, वो कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, वो कहते हैं कि शिवाजी कोई दवाई मेरा इलाज नहीं कर सकती, आई नीड द मिल्क, मुझे दूध की आवश्यकता है, नीड मतलब आवश्यकता, मिल्क मतलब दूध, मुझे दूध की आवश्यकता है, ऑफ ए टाइग्रेस, टाइग्रेस क्या होती है, शेरनी, वो कहते हैं कि मुझे शेरनी का दूध चाहिए, आई विल बी वेल, मैं ठीक हो जाऊंगा, ओनली इफ, सिर्फ अगर, आई विल इफ आई हैव इट, अगर मैं इसे लूंगा, कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शेरनी का दूध पी के ही मैं ठीक हो सकता हूँ। तो शिवाजी ने कहा ओ, तो शिवाजी अब देखो ये क्या बोले, आई विल गेट इट, मैं इसे प्राप्त करूंगा, टू यू, तुम्हारे लिए, सून, सून मतलब जल्दी ही, ये कहते हैं कि मैं जल्दी ही इसे तुम्हारे लिए प्राप्त करूंगा, जल्दी ही तुम्हारे लिए ये लेके आऊंगा। फिर ये देखो शिवाजी पिक्चर में, शिवाजी यहाँ से फिर जाते हैं, एट वंस, एट वंस क्या होता है, तुरंत ही, शिवाजी, शिवाजी वेंट टू द फॉरेस्ट, शिवाजी जंगल में चले गए, अब जंगल में ही मिलेगी शेरनी इसलिए वो जंगल में चले गए, ये सोच रहे हैं, ये देखो क्या सोच रहे हैं, सो मेनी टाइगर्स आर हेयर, यहाँ पे इतने सारे शेर हैं या चीते हैं, रोर, तो ये कहते हैं दहाड़, इनको दहाड़ सुनी, ऑल टाइगर्स, सारे के सारे शेर, नॉट अ सिंगल टाइग्रेस, शेरनी एक भी नहीं है, ये देखो ये सोच रहे हैं कि ये देखो सारे के सारे शेर ही हैं, कोई शेरनी नहीं है। तो क्या हुआ, फर्दर अहेड, फर्दर मतलब आगे, अहेड मतलब गए, आगे गए, फर्दर अहेड, आह, ये अब खुश हो गए, आह, इसलिए इनके मुंह से निकला, ये देखो ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं अपनी माँ के साथ, शिवाजी सो अ टाइग्रेस, उन्होंने एक शेरनी को देखा, फीडिंग हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को फीड करते हुए, फीड करना मतलब दूध पिलाना, अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए देखा, ये देखो शेरनी, इसको पता चल गया कि ये शेरनी है, आई मस्ट बी क्विक, इसने सोचा अब कि मुझे जल्दी करनी चाहिए, क्विक मतलब जल्दी, तो ये देखो रस्से से इन्होंने इस तरीके से, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, शेरनी को पकड़ लिया और पकड़ के ये देखो शेरनी को बांध के दूध निकाल रहे हैं, विद लिटिल एफर्ट, विद मतलब साथ, लिटिल एफर्ट मतलब छोटे से प्रयास से, शिवाजी टाइड अप, शिवाजी ने टाइड अप कर लिया, टाइड अप मतलब बांध लिया, द टाइग्रेस, शेरनी को, एंड और मिल्क डिट, और इसका दूध निकाला, मिल्क डिट इसका दूध निकाला, ही देन, फिर वो, रिटर्न टू द रामदास, फिर वो वापस आया, रिटर्न होना मतलब वापस आना, रामदास के पास, फिर ये क्या बोलता है, गुरुजी आई हैव ब्रोट, कहता है कि गुरुजी मैं लाया हूँ, द मिल्क दूध, ऑफ द टाइग्रेस, शेरनी का दूध मैं ले आया हूँ, ये देखो इसके हाथ में, ये कहता है कि सन आई एम नॉट सिक, फिर ये गुरु क्या कहते हैं कि बेटा आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू, ये क्या कह रहे हैं, ये देखो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, आई एम प्लीज्ड, फिर ये क्या कहते हैं कि आई एम प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब खुश, कहते हैं कि मैं खुश हूँ, विद योर करेज, तुम्हारे साहस के साथ, एंड ओबीडियंस, और तुम्हारी आज्ञाकारी, टुवार्ड्स मी, मेरे लिए, ये कहते हैं कि जैसे तुम मेरे लिए साहसी और आज्ञाकारी हो, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ,
तो ये देखो, एक गुरु ने अपने शिष्य का टेस्ट लिया कि उसमें साहस और आज्ञाकारिता है या नहीं। कहने का मतलब कि वो डरता तो नहीं है, या वो अपने गुरु की आज्ञा तो नहीं का पालन तो नहीं करता, तो इसलिए उन्होंने चेक करने के लिए ये उसका टेस्ट लिया। तो ये यहाँ पे इसके जो ग्लोसरी कुछ मीनिंग्स हैं ये आप देख लेना। आफ्टर इट्स फर्स्ट एक्टिविटी, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। आपने पहले उसको पढ़ना है और उसके बाद में जो आपको सही लगे उसका आपने आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, हु विजिटेड द पैलेस, किसने पैलेस का भ्रमण किया या विजिट किया ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी। रामनवमी की के अवसर पर महल में कौन आए थे? महल में आए थे गुरु रामदास, क्योंकि शिवाजी तो पहले से ही वहीं पे थे, तो यहाँ पे गुरु रामदास आए थे, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड, व्हाट वाज डिमांडेड बाय गुरु रामदास। अब गुरु रामदास ने क्या डिमांड रखी थी, क्या मांग रखी थी? ए टाइग्रेस गलत है, अ हॉर्स ये भी गलत, तो मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस, उनको शेरनी का दूध की मांग रखी थी। तो यहाँ पे आप इसका सी आंसर लिख दोगे। इसका बी पार्ट है राइट टू फॉर ट्रू, वही सेम। अगर आपको कुछ सही लगता है सेंटेंस तो आप टी लिखोगे, आपको गलत लगता है तो आप एफ लिखोगे, एफ फॉर फॉल्स। शिवाजी वॉज डिसिपल ऑफ जीजाबाई, तो जो शिवाजी थे वो जीजाबाई के शिष्य थे, तो ये बिल्कुल गलत है। शिवाजी तो गुरु रामदास के शिष्य थे, आपने जैसे लेसन में देखा, तो ये फॉल्स हो गया। समर्थ गुरु रामदेव व सिख, जो समर्थ गुरु रामदेव सिख थे, बीमार थे, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो बीमार नहीं थे, वो तो सिर्फ टेस्ट ले रहे थे अपने शिष्य का। शिवाजी वेंट टू द पैलेस टू ब्रिंग द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, शिवाजी शेरनी का दूध लेने के लिए महल में गए थे। नो, महल में नहीं, वो जंगल में गए थे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, शिवाजी मिल्क्ड द टाइग्रेस, शिवाजी ने टाइग्रेस जो है शेरनी का दूध निकाला, तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने दूध निकाला था और वे लेके भी आए थे, तो ये आपका टी आ जाएगा। आफ्टर इट इज सी पार्ट, तो यहाँ पे आपके सी पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स आप देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शिवाजी सी इन द फॉरेस्ट, शिवाजी ने जंगल में क्या देखा? तो फर्स्ट आंसर आप इसकी राइट बॉटम में देखो, शिवाजी सो मैनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, उन्होंने बहुत सारे जो क्या हैं शेर देखे थे, चीते देखे थे। सेकंड क्वेश्चन देखो, वॉज रामदेव रियली सिक, क्या रामदास वॉज रामदास रियली सिक, क्या जो रामदास हैं वो सच में बीमार थे? तो ये सच में बीमार नहीं थे, तो इसका सेकंड का क्या आ जाएगा? नो, शिवाजी वाज नॉट रियली सिक, शिवाजी वास्तव में बीमार नहीं थे। अब आफ्टर इट्स थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड रामदास वांट टू टेस्ट अबाउट शिवाजी, अब रामदास है जो वो क्या टेस्ट करना चाहते थे? रामदास टेस्ट करना चाहते थे कि अपना शिष्य उसका वो साहसी और आज्ञाकारी है या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे? थर्ड का, रामदास वांटेड टू टेस्ट शिवाजीज करेज एंड ओबीडियंस। अब फोर्थ देखो, व्हाट डिड द गुरु मीन, अब गुरु का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा, क्या कहा? ब्रिंग टुगेदर ऑल, सभी को साथ में लाओ, ऑल द पीपल, सभी लोगों को, ऑफ दिस लैंड, इस भूमि के सभी लोगों को एक साथ लाओ, तो इसमें उनका क्या मतलब था कि तुम सभी को एक साथ जोड़ के चलो। गुरु मीन्ट टू रूल जस्ट एज ए किंग, उनका मतलब था कि तुम एक राजा की तरह यहाँ पे शासन करो, सभी को एक साथ जोड़ के चलना। आफ्टर इट्स फर्स्ट एक्टिविटी you can see its second activity. In this second activity इसमें देखो यहाँ पे आपके पास इट है, तो इट को पॉजेसिव बनाने के लिए आपने क्या लिखा? सेल्फ लगा दिया। जैसे कुछ बात स्वयं के लिए, जैसे मैं आई, अगर मैं खुद के लिए कुछ बोलूँगा तो वो हो जाएगा माई सेल्फ। अगर
उसके लिए बोलूंगा तो उसके स्वयं, वह खुद करेगा, इसका मतलब हिमसेल्फ बोल रहा हूं मैं। अगर तुम खुद करोगे, अगर तुम वाला खुद लिखोगे तो उसको आप योर सेल्फ लिखोगे। तो इस तरीके से अगर अपने सेल्फ लगा देते हैं तो इसका मतलब वो खुद से रिलेटेड हो जाता है। अब फर्स्ट देखो, इट का सेल्फ लगाते ही इट सेल्फ बन गया। अब माई का, माई के साथ में आप सेल्फ लगाओगे, एम वाई एस ई एल और ये एफ, यहाँ पे माई सेल्फ। सेकेंड हिम है तो हिम के साथ भी आप सेल्फ लगा दोगे। योर के साथ में भी आपने सेल्फ लगा देना है और हर के साथ में भी आपने सेल्फ लगा देना है। तो इनके इस वाली साइड में आप क्या क्या लिखोगे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ एंड हर सेल्फ। Now it's B part. Match the following words by drawing an arrow. आपने एक एरो बनाना है with their opposite genders, उनके अपोजिट, जैसे विलोम शब्द हैं जो इस लिंग के, जैसे आपको कुछ एक तरफ पुल्लिंग है एक तरफ स्त्रीलिंग है, कहने का मतलब आपने उनका जेंडर चेंज करना है और वो आपस में अपोजिट्स भी हैं। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पे अपने देखते हैं, ये देखो आपके पास 9 है, तो एक तो इन्होंने टाइगर का अपोजिट बना दिया टाइग्रेस, शेर का शेरनी। अब लायन का आप बनाओगे लायनेस, शेर का शेरनी। पोइट, पोइट का क्या आ जाएगा, पोइटेस। कवि का कवित्री। गॉड मतलब देवता या भगवान, तो गॉड का देवता और गॉडेस का आ जाएगा देवी। डॉग, डॉग का क्या आ जाएगा कुत्ता और इसका आ जाएगा बिच। ही गॉट मतलब बकरा और बकरी का आ जाएगा शी गॉट। हॉर्स, हॉर्स का आ जाएगा घोड़ा और मेयर के साथ आप मैच करोगे घोड़ी। पिकॉक, पिकॉक का मतलब मोर और पीहन मतलब मोरनी। मैन का आ जाएगा आदमी और वीमेन का आ जाएगा औरत। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपस में अपोजिट्स भी हैं और इनका जेंडर चेंज किया अपन ने। अब नेक्स्ट थर्ड देखो आप, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। समर्थ गुरु रामदेव वेंट टू द पैलेस। अब यहाँ पे आपने अपनी नजर देखनी है, लगानी है वेंट। सेकंड, आई नीड द मिल्क ऑफ ए टाइग्रेस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सॉरी इसको जो आपने क्या है, इसमें आपने पंक्चुएशन मार्क्स सीखने हैं। इसमें आप क्या नोट कर रहे हो कि यहाँ पे इसमें जो है आपका फर्स्ट जो है, इसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर है और ये डॉट पे खत्म हो रहा है, और सेकंड है यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ये डॉट पे खत्म हो रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपने क्या क्या यूज करना है, एक तो कैपिटल लेटर्स और एक फुल स्टॉप्स। इसमें इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है, जैसे ये आई, अब ये लाइन शुरू हो रही है तो इस आई को आपने बड़ा कर देना है इस तरीके से, और बाकी एम डूइंग माई होमवर्क ये आप सारा बिल्कुल ऐसे हु बहू लिख दोगे, और यहाँ पे लास्ट में आपने इस तरीके से ये फुल स्टॉप लगा देना है। सेम वे आपके पास कुछ सेंटेंसेस और दिए गए हैं, ये फर्स्ट टी है तो आपने फर्स्ट टी को बड़ा लिखना है, फिर एच ही छोटा, फिर आपने डॉग इज बार्किंग लिखोगे, फिर यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाओगे। यहाँ पे भी एस स्मॉल है, यहाँ पे भी आप एस बड़ा कर दोगे, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पे भी एस बड़ा, यहाँ पे फुल स्टॉप। यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। आई कैपिटल and in the last full stop. In this way you have to put only capital letters and second is full stops. Now it's third, B part is I always wished to see him. यहाँ देखो wished इच्छा थी, he returned वापस आया, कहने का मतलब कुछ तरीके की ये जो क्रियाएं हैं ये जो है आपके पास ये सेकंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट फॉर्म में है। कहने का मतलब जो काम हो गया उसके लिए जगह आप इसकी वर्ब्स बनाते हो तो आप ईडी लिखते हो। तो यहाँ पे अगर अकेला विश लिखा होता कि मेरी इच्छा है, अगर ईडी लग गया मेरी इच्छा थी। रिटर्न का मतलब वापस आना,
और ईडी लग गया तो वापस आया। कहने का मतलब ये बीत गए समय की बात हो जाती है अगर आप ईडी लगाते हो। तो यहाँ पे आपके पास 6 सेंटेंसेस हैं, आपने क्या करना है, सभी में ईडी लगा के इसको पास्ट फॉर्म्स में बदल देना है। तो यहाँ पे आपको मिल्क दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे, MILK और डी, तो यहाँ पे आपके पास ये मिल्क आ जाएगा। सेकंड डिमांड है, तो यहाँ पे आप डिमांडेड, WRK वर्क है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे वर्कड। ये वाटर है, आप लिख दोगे वाटर्ड। ये प्ले है, आप ईडी लगा दोगे प्लेड। ये क्लाइंब है, आप ईडी लगा दोगे क्लाइंब्ड। तो ये सभी आपने यहाँ पे ब्लैंक जो स्पेस दिया है इसमें सभी में आपने ब्रैकेट वाले के साथ में ईडी लगा लगा के यहाँ पे लिखना है, तो ये सभी पास्ट फॉर्म्स बन जाएंगी। ओके, आफ्टर इट्स फोर्थ एक्टिविटीज, इन दिस एक्टिविटी यू मस्ट हैव सीन ए पैलेस, फोर्ट, गार्डन, टेम्पल। आपने ये सभी जगह देखी हैं, तो डिस्क्राइब टू योर क्लासमेट व्हाट यू सॉ देयर। आपने कुछ लाइंस लिखनी है, आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, पॉन्ड एंड डक। ये जो आपके पास 5 जो दिए गए हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स की आपने मदद लेके और आपने कुछ बनाना है। तो ये देखो आप, और जो 5th है इसका, मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे हैं ये किए हुआ। आस्क योर टीचर टू नरेट यू समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ हाकिम खान सूरी। तो ये जो हाकिम खान सूरी की आपको पिक्चर दिखी है, इसके बारे में 5 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। ये भी मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। इसका जो बी पार्ट है, ये देखो, दिस पर्सनैलिटी हु हेल्प्ड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के दौरान इन्होंने मदद करी थी। ये पिक्चर किसकी है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ये है भामाशाह की, ये भामाशाह की पिक्चर है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की मदद करी थी। और यहाँ पे आपने इसके 5 सेंटेंसेस इनके बारे में जो है वो लिखने हैं। तो ये आप देखो, यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी 4th है, देखो जो सेंटेंसेस है, आई विजिटेड ए गार्डन लास्ट संडे, देयर वर मैनी ट्रीज एंड फ्लावर्स देयर। वहां पर बहुत से पेड़ और फूल थे। द बर्ड्स वर ट्वीटिंग नियर द पॉन्ड, जो पंछी थे, पक्षी थे, वो तालाब के नजदीक जो ट्वीट कर रहे थे, चहक रहे थे। आई सॉ अ डक, मैंने एक डक को देखा, स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाब में तैरते हुए। तो आपने देखा कि इसमें जो जो वर्ड्स लिखे गए थे वो सभी आ गए। और एक्टिविटी 5 है जो हाकिम खान सूरी के बारे में, ये आपको लिखी गई है कि वो राणा प्रताप की आर्मी में थे और वो उनके साथ हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे और 1576 में मारे गए थे। उन्होंने अफगान आर्मी और जो मुगल आर्मी थे उनके विरुद्ध लड़ने के लिए महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तो ये हाकिम खान सूर के बारे में। नेक्स्ट 5th का जो बी पार्ट भामाशाह, उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। तो वो देखो आप, भामाशाह वॉज ए ग्रेट जनरल एडवाइजर, जनरल था वो, सलाहकार था, मिनिस्टर ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ का मंत्री था। हु वाज लेटर प्रमोटेड टू पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसको बाद में प्रधानमंत्री मेवाड़ का बना दिया था किसने, महाराणा प्रताप ने। भामाशाह इज वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग हिज वेल्थ टू महाराणा प्रताप। भामाशाह को महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति देने के लिए भी जाना जाता है। आपने देखा होगा भामाशाह कार्ड, वो सभी पैसे से रिलेटेड जो उसकी आपकी योजनाएं होती हैं। कहने का मतलब महाराणा प्रताप को इन्होंने, भामाशाह ने अपनी सारी की सारी संपत्ति दे के, और जो हल्दी घाटी के युद्ध में जब इनके पास पैसा नहीं बचा था तो उन्होंने इनकी मदद करी थी। इसलिए भामाशाह को हल्दी घाटी युद्ध के लिए बहुत जाना जाता है। तो in this way you have completed your this chapter. We will meet in the next chapter. Till then, bye bye all.